मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय की हर उस बात को जानता हूं जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। तुम्हारी आंखों में जो आंसू लोगों ने नहीं देखे, उन्हें मैंने देखा है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न अब तक अनकहे हैं, उन्हें भी मैं जानता हूं। जब तुम रात के सन्नाटे में चुपचाप प्रार्थना करते हो, जब तुम्हारा हृदय उत्तर खोजता है, तब मैं तुम्हारे पास होता हूं। इसलिए आज अपने मन को शांत करो और मेरी बात पूरे विश्वास के साथ सुनो। मैं चाहता हूं कि यह संदेश तुम्हारे हृदय में नई आशा जगाए। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दिनों से अपने भीतर एक भारी बोझ लेकर चल रहे हो। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का दर्द, कभी अपने परिवार की जिम्मेदारियां और कभी उन सपनों की प्रतीक्षा जिन्हें तुमने पूरे मन से संजोया था। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम जितना अपने बारे में सोचते हो, उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम करने की क्षमता है, विश्वास करने का साहस है और फिर से उठ खड़े होने की शक्ति है। मैं चाहता हूं कि आज तुम एक बात कभी न भूलो। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। जब तुम्हारा हृदय भय के स्थान पर विश्वास को चुनता है, जब शिकायत की जगह कृतज्ञता आती है और जब निराशा की जगह आशा जन्म लेती है, तभी तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसलिए अपने मन को हर दिन प्रेम और सत्य से भरना सीखो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को नई आशा दे सकती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देर हो रही है, तो धैर्य मत खोना। प्रतीक्षा केवल समय का नाम नहीं है। प्रतीक्षा वह स्थान है जहां तुम्हारा विश्वास गहरा होता है, तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है और तुम्हारा हृदय नम्र बनता है। इसलिए हर प्रतीक्षा को निराशा नहीं, सीख के रूप में देखना। जो व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है, वह भीतर से पहले से अधिक दृढ़ बनकर निकलता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम स्वयं पर भी संदेह करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलताओं से तय नहीं होता और न ही तुम्हारी असफलताओं से। तुम्हारा मूल्य इस बात से है कि तुम्हारे भीतर प्रेम। अब मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को और अधिक शांत कर लो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में सहायता करेगी। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने मन में यह प्रश्न उठाया कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आईं? तुमने सच्चाई का मार्ग चुना, फिर भी तुम्हें संघर्ष मिला। तुमने प्रेम दिया, फिर भी तुम्हें गलत समझा गया। तुमने धैर्य रखा, फिर भी प्रतीक्षा लंबी होती गई। लेकिन मेरे बच्चे, किसी कठिन दिन को अपने पूरे जीवन का निर्णय मत बनने देना। कठिन समय तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए भी अवसर बन सकता है। जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब अपने भय को मत सुनो। उस विश्वास को याद करो जिसने तुम्हें अब तक हर कठिन रास्ते से आगे बढ़ाया है। यदि तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें ऐसे अनेक क्षण याद आएंगे जब तुम्हें लगा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, फिर भी तुम उठे और चलते रहे। यही तुम्हारे भीतर की शक्ति है। इसे कभी कम मत समझना। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नई आशा भर सकती है। अपने जीवन की गति से असंतुष्ट मत होना। यदि तुम्हें लगता है कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो भी चलते रहना। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर प्रेम, धैर्य और विश्वास भी हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने छोटे छोटे सच्चे प्रयासों का सम्मान करना। वही तुम्हारे भविष्य की मजबूत नींव बन रहे हैं।
मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यहीं अपने विश्वास को कमजोर होने देते हैं। वे अपने बारे में वही मान लेते हैं जो उनकी असफलताएं उन्हें बताती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहचान अपनी गलतियों से मत बना। तुम्हारी पहचान तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा धैर्य है। तुम्हारी पहचान यह है कि तुम हर गिरावट के बाद भी फिर से उठने का साहस रखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए शांति का कारण बनो। यदि कोई निराश हो तो उसे प्रोत्साहन देना। यदि कोई अकेला हो तो उसका साथ देना। यदि कोई दुखी हो तो उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना। प्रेम का सबसे सुंदर रूप बड़े कार्यों में नहीं बल्कि छोट। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में उस सत्य को गहराई से स्थान दो जिसे यदि तुम हर दिन याद रखोगे तो कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर की आशा को पूरी तरह बुझा नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन की दिशा केवल परिस्थितियां तय नहीं करती, तुम्हारे निर्णय भी उसे आकार देते हैं। जब तुम हर दिन प्रेम को चुनते हो, सत्य को चुनते हो और धैर्य को चुनते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। मैं जानता हूं कि कई बार तुम अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि यदि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते हो तो क्या होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कल की चिंता आज की शांति को मत छीनने देना। आज तुम्हारे पास जो समय है उसे पूरे विश्वास के साथ जीना सीखो। आज का एक सही निर्णय तुम्हारे आने वाले दिनों की मजबूत नींव बन सकता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नई शक्ति भर सकती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन थक गया है, तब स्वयं को दोष मत देना। विश्राम करना भी आवश्यक है। शांत होकर प्रार्थना करना, अपने मन को स्थिर होने देना और फिर नए साहस के साथ आगे बढ़ना। थका हुआ हृदय यदि कुछ पल शांति में ठहर जाए तो वह फिर से आशा के साथ चलना सीख जाता है। इसलिए अपनी आत्मा को भी विश्राम देना सीखो। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यही अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे उनसे अधिक आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी यात्रा का सम्मान करो। तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारे अनुभव अलग हैं, तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है। इसलिए किसी और के मार्ग को देखकर अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना। सच्ची प्रगति तुलना से नहीं, निरंतरता से होती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शब्द हमेशा जीवन देने वाले हों। यदि कोई तुम्हारे पास अपने दुख के साथ आए तो उसे धैर्य से सुनना। यदि कोई निराश हो तो उसे आशा देना। यदि कोई स्वयं पर विश्वास खो चुका हो तो उसे यह याद दिलाना कि हर नई सुबह फिर से शुरुआत करने का अवसर लेकर आती है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रेम भरे कार्य किसी के जीवन में ऐसी रोशनी जगा सकते हैं जिसकी उसे लंबे समय से आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में उस प्रकाश को पहचानो जो कभी बुझा नहीं। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, फिर भी तुम हर सुबह उठे, अपने कर्तव्य निभाए और जीवन की राह पर चलते रहे। यह संयोग नहीं है। तुम्हारे भीतर अभी भी आशा जीवित है। जब तक आशा जीवित है तब तक कोई भी कठिन समय तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं बन सकता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में ऐसे घाव हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह नहीं भर पाया। कुछ लोगों ने तुम्हें ऐसे शब्द कहे जिन्हें तुम आज भी भूल नहीं पाए। कुछ रिश्ते अचानक बदल गए।
कुछ सपने अधूरे रह गए। लेकिन मेरे बच्चे, अपने टूटे हुए अनुभवों को अपने भविष्य की सीमा मत बनने देना। जो बीत गया उससे सीख लो, पर उसे अपने वर्तमान की शांति पर अधिकार मत करने दो। तुम्हारा आज एक नया अवसर है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नया साहस भर सकती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तब भी अपने भीतर की भलाई को मत छोड़ना। परिस्थितियां तुम्हारे स्वभाव को कठोर बनाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन तुम प्रेम को चुनना। लोग तुम्हें निराश कर सकते हैं, लेकिन तुम सत्य को चुनना। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन तुम धैर्य को चुनना। यही निर्णय तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी कठिनाई तुम्हारी आत्मा की शांति को आसानी से नहीं छीन पाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यही अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे केवल उस पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उनके पास कितना कुछ है जिसे वे प्रेम के साथ बांट सकते हैं। तुम्हारे पास किसी को प्रोत्साहित करने वाले शब्द हैं। तुम्हारे पास किसी की बात ध्यान से सुनने वाला हृदय है। तुम्हारे पास किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने का अवसर है। यही छोटे छोटे कार्य तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन स्वयं से एक वचन लो। आज मैं भय से अधिक विश्वास चुनूंगा। आज मैं क्रोध से अधिक क्षमा चुनूंगा। आज मैं शिकायत से अधिक धन्यवाद दूंगा। आज मैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में आशा का कारण बनूंगा। जब तुम प्रतिदिन ऐसे निर्णय लोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारा अपना हृदय भी आनंद, शांति। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में एक ऐसे सत्य को हमेशा के लिए स्थान दो जिसे कोई भी परिस्थिति तुमसे छीन नहीं सकती। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी सफलता या लोगों की प्रशंसा नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति वह विश्वास है जो तुम्हें हर गिरावट के बाद फिर से उठने का साहस देता है। जब तक यह विश्वास तुम्हारे भीतर जीवित है, तब तक कोई भी कठिन समय तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं बन सकता। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने मन में यह सोचा कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है। तुमने अपने संघर्षों को देखकर स्वयं पर संदेह किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम्हारे द्वारा बोले गए प्रेम के शब्द, किसी दुखी व्यक्ति के लिए की गई प्रार्थना, किसी थके हुए मन को दिया गया साहस और तुम्हारी छोटी छोटी भलाई, ये सब ऐसे बीज हैं जो समय के साथ अनेक हृदयों में आशा का फल लाते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन महत्वहीन है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में गहरी शांति भर सकती है। हर सुबह अपने मन से यह कहना कि आज मैं अपने भय को अपने निर्णयों का स्वामी नहीं बनने दूंगा। आज मैं अपने अतीत को अपने वर्तमान की खुशी नहीं छीनने दूंगा। आज मैं अपने मन को प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता से भरूंगा। यही छोटे छोटे निर्णय तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल देंगे। परिवर्तन हमेशा एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि प्रतिदिन लिए गए सच्चे निर्णयों से आता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यही अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, तभी वे शांत होंगे। लेकिन सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर के विश्वास से जन्म लेती है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम में स्थिर होता है, तब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। जब तुम्हारा मन कृतज्ञ होता है, तब कठिन दिनों में भी आशा का प्रकाश दिखाई देता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए एक दीपक बने जो अंधकार में अपना मार्ग खोज रहे हैं। यदि कोई निराश हो तो उसे आशा देना।
यदि कोई भयभीत हो तो उसे साहस देना। यदि कोई अकेला हो तो उसे अपनापन देना। याद रखो, प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही है जो बिना किसी स्वार्थ के बाद। मेरे बच्चे, अब जब मेरी यह बात पूरी होने जा रही है तो मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर आगे न बढ़ जाओ। इसे अपने हृदय में संभाल कर रखना। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का मार्ग कठिन हो गया है, तब इन बातों को याद करना। यह याद रखना कि तुम्हारा मूल्य कभी कम नहीं होता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास और आशा का मार्ग हमेशा तुम्हारे सामने खुला रहता है। हर नई सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करना। बीते हुए कल की निराशा को आज की आशा पर अधिकार मत करने देना। यदि तुम कभी ठोकर खाओ तो वहीं रुक मत जाना। अपनी भूलों से सीखना, फिर उठना और सत्य, प्रेम तथा धैर्य के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी यात्रा इस बात से नहीं पहचानी जाएगी कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात से कि हर बार उठकर तुमने फिर से सही मार्ग चुनने का साहस दिखाया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का कारण बने। जहां कोई निराश हो वहां उसे प्रोत्साहन देना। जहां कोई अकेला हो वहां उसे अपनापन देना। जहां किसी के हृदय में भय हो वहां उसे साहस के शब्द देना। जहां किसी की आंखों में आंसू हो वहां उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना। प्रेम से किया गया एक छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में गहरा प्रकाश ला सकता है। जब तुम्हारे सामने कठिन निर्णय आए तो जल्दबाजी मत करना। पहले अपने मन को शांत करना, फिर सत्य को चुनना, प्रेम को चुनना, धैर्य को चुनना। शांत हृदय अक्सर वह मार्ग देख लेता है जिसे घबराया हुआ मन नहीं देख पाता। इसलिए अपने भीतर की शांति की रक्षा करना, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है तो अपने मन को निराशा के हवाले मत करना। शांत होकर प्रार्थना करना। अपने हृदय की हर बात सच्चाई से मेरे सामने रखना। तुम्हें लंबे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना तुम्हारे भीतर नया साहस जगा सकती है और तुम्हें फिर से विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती है। आज मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपनी कृपा के साथ आशीष देता हूं। तुम्हारा हृदय विश्वास से भर जाए। तुम्हारे घर में प्रेम, मेल और आनंद बना रहे। तुम्हें हर निर्णय में समझ मिले, हर कठिन समय में धैर्य मिले, हर थक